Assalamu alaikum class 3, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss about our subject science unit food and our topic name is food and feeding habits of animal. आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले आपने आज की डेट 8 सितंबर 2020 ज़रूर राइट करनी है। और हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है। सम एनिमल्स स्वैलो देयर फूड्स, कुछ जानवर अपनी खुराक को निगल लेते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, परिंदों के पास दांत नहीं होते। दिस स्वैलो देयर फूड होल, इसलिए वो अपनी खुराक को साबुत ही निकलते हैं। लिजर्ड्स एंड स्नेक्स हैव वेरी स्मॉल टीथ, छिपकलियों और सांपों के पास बहुत छोटे दांत होते हैं। दीज टीथ्स आर नॉट यूजफुल फॉर च्यूइंग, इसलिए उनके दांत किसी भी चीज़ को चबाने के काबिल नहीं होते। दे ओनली हेल्प इन ग्रेबिंग द फूड, इसलिए उनके दांत सिर्फ किसी चीज़ को लपकने की तरफ उनकी मदद करते हैं, खुराक को पकड़ने में मदद करते हैं। सो स्नेक्स एंड लिजर्ड्स स्वैलो देयर फूड होल, इसलिए सांप और छिपकलियाँ अपनी खुराक को साबुत ही निकलते हैं। स्नेक्स ऑन मोस्टली ईट माइस एंड फ्रॉग्स, सांप ज़्यादातर चूहे और मेंढक खाते हैं। माइस जो है वो माउस की जमा है। माउस हम एक चूहे को कहेंगे, और जब बहुत ज़्यादा चूहों का मजमुआ होगा तो हम तब उनसे माइस कहेंगे, ठीक है। स्नेक्स कैन सेपरेट आउट देयर जॉज टू ओपन देयर माउथ वाइड, सांप अपने जबड़ों को अपने मुंह से अलग कर लेते हैं अपने मुंह को ज़्यादा खोलने के लिए। दिस अलाउ देम टू स्वैलो प्रे विच आर बिगर दैन देयर माउथ, और जो कि उन्हें इस काबिल बनाता है कि वो अपने शिकार को जो कि उनके अपने मुंह से बड़े शिकार को निगल सकें। नेक्स्ट पैरा है हमारे पास। सम एनिमल्स यूज़ देयर टंग टू कैच देयर फूड, कुछ जानवर जो हैं वो अपनी ज़बान के ज़रिए से अपनी खुराक को पकड़ते हैं। फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स हैव ए लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, मेंढक और छिपकलियों के पास एक लंबी और लेसदार ज़बान होती है। दे शूट आउट टू टंग टू कैच इंसेक्ट्स, और वो अपनी ज़बान के ज़रिए से ही कीड़े मकोड़े पकड़ते हैं। दिस इंसेक्ट्स गेट्स स्टक टू द स्टिकी टंग, और वो अपनी ज़बान के ज़रिए से ही कीड़े मकोड़ों पर वार करते हैं। सम एनिमल्स टीयर ग्राइंड एंड च्यू देयर फूड्स, कुछ जानवर जो हैं वो अपनी खुराक को चबाते हैं और ग्राइंड करके पीस कर खाते हैं, ठीक है। कार्निवर्स लाइक लाइन एंड टाइगर टीयर एंड च्यू द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, कार्निवर्स कहते हैं गोश्तखोर जानवरों को। गोश्तखोर जानवर मसलन शेर और चीता अपनी और गोश्तखोर जो जानवरों का जो गोश्त है उसको ग्राइंड करके और चबा के खाते हैं। दे हैव शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ टू टीयर द फ्लैश, उनके पास नोकीले तेज़ छुरी की तरह और शार्प दांत होते हैं जो कि गोश्त को चीरते फाड़ते हैं। दे आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक टू च्यू द फ्लैश, उनके पास मजबूत पीसने वाले दांत होते हैं पीछे की जाने मुंह में पीछे की जाने मौजूद होते हैं, जो कि गोश्त को जिसके ज़रिए वो गोश्त को चबाते हैं और ग्राइंड करते हैं। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स हैव ए लार्ज माउथ, क्रोकोडाइल और पानी में रहने वाले जो दूसरे जानवर हैं उनके पास एक बड़ा मुंह होता है। दे हैव लार्ज शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, और उनके दांत बहुत तेज़ और शार्प तेज़ छुरी की तरह जो तेज़ होते हैं और शार्प दांत होते हैं। दे स्नैप एट एनिमल्स विच कम टू ड्रिंक वाटर, और वो अचानक जो जानवर पानी पीने के लिए आते हैं उन पर झपटते हैं। देयर टीथ एंड पावरफुल जॉज हेल्प देम टू ग्रेप बिग एनिमल्स एंड टीयर देयर फ्लैश, और उनके मज़बूत दांत और उनके तेज़ और मज़बूत जबड़े उनकी मदद करते हैं किसी भी बड़े जानवर को पकड़ने में और उसके गोश्त को चीरने फाड़ने में। नेक्स्ट हमारे पास पैरा है। सम एनिमल्स च्यू एंड स्वैलो देयर फूड, कुछ जानवर जो हैं अपनी खुराक को चबाते हैं और निगलते हैं। हर्बीवर्स लाइक डियर एंड जिराफ ईट ग्रास एंड लीव्स, हर्बीवर्स कहते हैं सब्ज़ी खोर जानवरों को। सब्ज़ी खोर जानवर मसलन हरन और ज़राफ़ा जो हैं वो घास फूस खाते हैं और पत्ते खाते हैं। दे हैव बोर्ड फ्लैट एंड शार्प फ्रंट टीथ टू कट देयर फूड, उनके पास मजबूत और शार्प फ्लैट यानी कि दांत और शार्प दांत होते हैं जिसके ज़रिए से वो अपनी खुराक को काटते हैं और चबाते हैं। काउज एंड बैफलो बाइट देयर ग्रास एंड स्वेलो इट, गाय और भैंस अपने खुराक को दांतों के ज़रिए से काटती हैं और फिर उसे निगलती हैं। लेटर दे ब्रिंग बैक टू फूड इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट स्लोली, उसके बाद वो अपनी इस खुराक को जो कि उनके मुंह में उसे चबाते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। दिस एक्टिविटी इज़ कॉल्ड च्यूइंग द कड, और ये जो उनके ये काम करने की सलाहियत है उसे हम जुगाली कहते हैं। Elephant use their trunk to tear off grass and branches and put in their mouth, हाथी जो हैं
उनके पास एक लंबी सूंड होती है जिसके ज़रिए से वो घास और दरख्तों की जो टहनियाँ हैं उन्हें पकड़ते हैं और अपने मुंह तक लेकर जाते हैं। एलिफेंट्स हैव लार्ज ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू एंड ग्राइंड देयर फूड। हाथियों के पास उनके पास बहुत तेज़ और नुकीले तेज़ शार्प दांत होते हैं जिसके ज़रिए से वो अपनी खुराक को चबाते हैं और पीसते हैं। दे आल्सो ड्रिंक वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रंक, और वो अपनी इस सूंड के ज़रिए से पानी पीते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैरा है सम एनिमल्स निबल देयर फूड। कुछ जानवर जो हैं वो अपनी खुराक को कुतरते हैं। एनिमल्स लाइक माइस एंड रैबिट दैट निबल देयर फूड हैव शार्प फ्रंट टीथ। कुछ जानवर मसलन चूहे और खरगोश अपनी खुराक को कुतर के खाते हैं और उसे अपने शार्प जो उनके सामने के तेज़ दांत होते हैं उसके ज़रिए से कुतरते हैं। दीज एनिमल्स ईट देयर फूड बाय टेकिंग स्मॉल बाइट्स, और वो अपनी खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में काट के खाते हैं। लैपिंग ऑफ लिक्विड फूड। लैपिंग होता है चाटना। जो लिक्विड फूड यानी कि माया होती है ना, माया को लिक्विड कहते हैं। एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग लैप लिक्विड लाइक वाटर एंड मिल्क विद देयर टंग। कुछ जानवर मसलन बिल्ली और कुत्ता अपनी ज़बान के ज़रिए से पानी और दूध को चाटते हैं। सम एनिमल्स टक देयर फूड। कुछ जानवर जो होते हैं वो चूसते हैं अपनी खुराक को। बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटो हैव ए फीडिंग ट्यूब इन प्लेस ऑफ माउथ। तितलियाँ और मच्छर इनके पास एक फीडिंग ट्यूब होती है उनके मुंह के साथ मौजूद। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड प्रोप्सिस, और इस ट्यूब को थूथनी कहा जाता है। इट्स वर्क लाइक ए स्ट्रॉ, और ये एक स्ट्रॉ की तरह काम करती है। स्ट्रॉ कहते हैं पाइप को जिसके ज़रिए से हम जूस वगैरह पीते हैं। ए बटरफ्लाई यूज़ द प्रोसेस टू सक द लिक्विड लाइक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और तितलियाँ इस स्ट्रॉ के ज़रिए से फूलों का रस चूसती हैं। द मस्किटो यूज़ इट टू सक ब्लड, और जो मच्छर होते हैं वो इस स्ट्रॉ के ज़रिए से खून चूसते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग इन द ब्लैंक्स है। कार्निवर्स ईट देयर फूड बाय डैश एंड डैश टीयर एंड च्यू। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉग शूट आउट देयर टंग टू कैच फूड। फ्रॉग जो हैं वो अपनी ज़बान के ज़रिए से अपनी खुराक को पकड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बटरफ्लाई सक डैश फ्रॉम फ्लावर्स। बटरफ्लाई सक नेक्टर, यानी कि वो रस चूसती हैं फूलों का। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास फूड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। जो घरेलू जानवर होते हैं उनकी खुराक के बारे में अब हमने बताना है। वी कीप काउज गोट्स एंड कैमल फॉर देयर मिल्क। हम लोग पालते हैं गाय, बकरियां, ऊँट उनके दूध के लिए। गोट्स, शीप एंड हैंस आर केप्ट फॉर देयर मीट, और बकरियां, भेड़ें और मुर्गियां उनके गोश्त की वजह से पाली जाती हैं। हैंस एंड डक्स आल्सो गिव अस एग्स। मुर्गियां और बतखें हमें अंडे भी देती हैं। हॉर्सेस, बैफलो एंड बुलकॉक्स आर यूज्ड इन फार्मिंग। जो घोड़े, भैंसे और बैल जो हैं वो फार्मिंग के लिए यूज़ होते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, डंकी एंड बुलकॉक्स आर यूज्ड टू कैरी लोड। कुछ जानवर मसलन घोड़े, गधे, बैल जो हैं वो वज़न उठाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अनलाइक एनिमल्स विच लिव फ्रीली इन नेचर। कुछ जानवर जो हैं वो आज़ाद भी रहते हैं इस नेचर में। डोमेस्टिक एनिमल्स डिपेंड ऑन अस फॉर देयर फूड, और जो घरेलू जानवर होते हैं वो दूसरा ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए। सो दे हैव टू गिवन प्रॉपर फूड टू कीप दैम हेल्दी। सो इसलिए उनके उनकी फूड का प्रॉपर ख्याल किया जाता है। उनको सेहतमंद रखने के लिए डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। मुख्तलिफ घरेलू जो जानवर हैं उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की खुराक होती है। बीस ऑफ बर्डन लाइक डंकी, वज़न उठाने वाले जानवर मसलन गधा, एलिफेंट, कैमल विच कैरी लोड फॉर अस नीड मोर एनर्जी। जो वज़न उठाने वाले जानवर हैं मसलन गधा, हाथी, ऊँट जो कि वज़न उठाते हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो दे शुड बी गिवन एनर्जी गिविंग फूड्स। सो उन्हें इसलिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाली जो खुराक दी जाती है। एग लेइंग एनिमल्स शुड बी गिवन प्रोटीन रिच फूड, और जो अंडे देने वाले जानवर हैं उन्हें ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक दी जाती है। दे शुड बी गिवन क्लीन वाटर टू ड्रिंक इन ए क्लीन वेसल्स, और उन्हें पीने के लिए साफ़ पानी मुहैया किया जाता है साफ़ बर्तनों में। ये था हमारा आज का लेसन, और लेसन के लास्ट पे आपने आज की डेट 8 सितंबर 2020 ज़रूर राइट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इस लेसन के वर्ड्स मीनिंग है, और आपने वर्ड्स मीनिंग को भी नोटबुक पे राइट करना है। और नोटबुक पे राइट करने से पहले आपने आज का इसका लेआउट रेडी कर लेना है।
डे, डेट और क्लास वर्क आपने राइट करना है। देन हमारे पास इसका टॉपिक और पेज नंबर आएगा। पेज को मुकम्मल रेडी करने के बाद आपने वर्ड्स मीनिंग को नोटबुक पे राइट करना है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोप्सिस। प्रोप्सिस कहते हैं लंबी नाक को, थूथनी को। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रैब। ग्रैब होता है पकड़ना, किसी चीज़ को मजबूती से थामना। नेक्स्ट है निबल। निबल होता है कुतरना। जो चूहे होते हैं ना, वो उनके फ्रंट सामने के 2 दांत होते हैं जिसके ज़रिए से वो खुराक को कुतरते हैं। खाने के जो उनके जो भी वो उनकी फूड हो उसको कुतर के खाते हैं। खरगोश जो होते हैं उनके पास भी सामने वाले 2 दांत होते हैं जिसके ज़रिए से वो अपनी खुराक को कुतर के खाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रंक। ट्रंक होती है सूंड, हाथी की जैसे लंबी सूंड होती है। 5th नंबर पे है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू। डोमेस्टिक एनिमल्स घरेलू जो जानवर होते हैं जो कि घरों में पाले जाते हैं। उसमें पेट्स भी आ जाते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोगों ने घरों में बिल्लियाँ रखी होती हैं, कुत्ते रखे होते हैं, मुर्गियाँ होती हैं, बकरियाँ, तोते और इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और वो ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करते हैं, यानी कि वो इंसानों पे इन्हिसार करते हैं। वो उनकी खुराक का ख्याल हमें रखना पड़ता है। और जो फ्रीली एनिमल्स होते हैं जो कि आज़ाद फिरते रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, दरख्तों पे रहते हैं या वैसे गलियों में मोहल्लों में घूमते फिरते रहते हैं, वो अपनी खुराक का खुद ही बंदोबस्त कर लेते हैं। जहाँ से भी उन्हें मिले वो वहीं से खा लेते हैं। जबकि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनका ख्याल इंसानों को रखना पड़ता है। ठीक है, तो आज ही इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अपने आप बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।